हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल प्राउड टू बी लॉयर। दोस्तों, यदि आप लॉ स्टूडेंट हैं, लॉयर हैं या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे हम डेली लीगल अपडेट्स लाते हैं और साथ में लॉ के लेक्चर्स भी अपलोड करते हैं। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फैमिली लॉ के बारे में जानेंगे। फैमिली लॉ क्या होता है और फैमिली लॉ में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, एलएलबी के अंदर कौन से हैं, जुडिशरी के अंदर कौन से हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं। आप यूट्यूब पे चाहे किसी के भी लेक्चर देख रहे हैं, कोई भी चैनल पे, कोई भी आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है या कहीं भी आप लेक्चर देख रहे हैं, तो पूरा लेक्चर देखने की कोशिश कीजिएगा। भटकना मत। आप 5 मिनट वेस्ट करेंगे फिर छोड़ के चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं। या तो अभी आप ये एग्जिट कर दीजिए, वीडियो इसको बंद कर दीजिए, या फिर पूरा वीडियो देखिएगा जिससे एंड तक आपके सारे कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएं। लेट्स स्टार्ट। फैमिली लॉ का मतलब एक ऐसा कानून, ऐसा लॉ जो फैमिली की जितने भी कस्टम्स हैं या फिर जो भी एक्टिविटीज है उससे डील करता है। जैसे इंडिया के अंदर पीनल लॉ है हमारे पास, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, जिसके अंदर प्रोविजंस दे रखे हैं पनिशमेंट के। फॉर एग्जांपल, एक बंदा, एक व्यक्ति किसी का मर्डर करता है तो उस पर सेक्शन 302, धारा 302 इंपोज होती है और पनिशमेंट उसको मिलती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, मर्डर करेंगे पनिशमेंट बराबर मिलेगी। यानी लॉ के सामने सब बराबर है। लेकिन फैमिली लॉ जो मैटर्स होते हैं, ये पर्सनल लॉ कहते हैं इसे, कि यदि मैं हिंदू हूं, फॉर एग्जांपल मैं हिंदू हूं, तो जो मेरी कस्टम्स चलेगी, मेरी रीति रिवाज चलेगी, हमारे यहाँ जो भी शादी होगी, सक्सेशन होगा, उत्तराधिकारी नियम होंगे, एडॉप्शन के मैटर होंगे, हम किसी को गोद लेते हैं, डाइवोर्स के मैटर्स होंगे, तो वो हमारी जो रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग होगी। यदि मैं मुसलमान हूँ तो मुसलमान के केसेस के अंदर मैं शादी कितनी कर सकता हूँ, तलाक कैसे होगा, सक्सेशन कैसे चलेगा, इनहेरिटेंस कैसे चलेगा। तो ये सब चीजें पर्सनल मैटर्स होते हैं, यानी एक समाज के, एक व्यक्ति के पर्सनल मैटर्स होते हैं। तो हमारे देश के अंदर फैमिली लॉ का कंसेप्ट है, यानी कि जो हिंदू है वो हिंदू के हिसाब से चलेंगे, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम के हिसाब से चलेंगे, क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियन के हिसाब से चलेंगे। फैमिली लॉ के अंदर हमारे पास दो सब्जेक्ट आते हैं इन द एलएलबी सिलेबस, और जुडिशरी के हिसाब से दो सब्जेक्ट्स हैं। वैसे तो क्रिश्चियन के भी लॉ हैं, पारसी के भी लॉ हैं, लेकिन जो एलएलबी के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो हमारे पास दो सब्जेक्ट आते हैं। पहला सब्जेक्ट हमारे पास आता है हिंदू लॉ का, हिंदू विधि, हिंदू लॉ हिंदूज पे अप्लाई होता है। सेकंड हमारे पास आता है मुस्लिम लॉ, मुस्लिम लॉ मुस्लिम्स पे अप्लाई होता है। वैसे हमारे पास पारसीज के भी लॉ है, क्रिश्चियंस के लिए भी लॉज हैं। तो आज हम जानेंगे हिंदू लॉ के बारे में। हिंदू लॉ में सबसे पहले हम समझेंगे हिंदू है क्या। हिंदू वर्ड है जिसे आप कहते हैं सनातन धर्म है, हिंदू एक धर्म का नाम है, पंथ का नाम है। तो पहले हिंदू वर्ड की हम थोड़ी डिटेल समझ लेते हैं। बिफोर द एडवेंट ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया द टर्म हिंदू हैड नो क्रीडल कॉनोटेशन। जब हमारे देश में मुस्लिम्स आए उससे पहले हिंदू कोई क्रीडल कॉनोटेशन नहीं था। जैसे कि आज हम कहते हैं कि आई बिलोंग टू अ रिलीजन जिसका नाम है हिंदू, मैं हिंदू धर्म से हूँ, लेकिन उस टाइम कोई क्रीडल कॉनोटेशन नहीं था। एज यू नो कि हिंदू धर्म है जो वेदास है, धर्मशास्त्रास है, श्रुतिज है, स्मृतिज है, वो सालों साल पुरानी है, सनातन है, मतलब काफी सालों पुरानी है। लेकिन जो हिंदू वर्ड है ये अभी रिसेंटली एग्जिस्टेंस में आया है। पहले जो आप शास्त्र पढ़ोगे तो उसके अंदर हिंदू जो वर्ड है उसका कहीं जिक्र नहीं किया गया है। यानी हिंदू जब मुस्लिम्स आए उस टाइम हिंदू कोई क्रीडल कॉनोटेशन नहीं था, कोई पंथ का या कोई धर्म का नाम नहीं था। देन इट हैड अ टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस, प्रोबेबली इट ऑल्सो डिनोटेड नेशनलिटी। उस टाइम ये टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस रखता था और एक नेशनलिटी को डिनोट करता था। टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस यानी आज मैं यदि इंडिया के अंदर रह रहा हूं तो आई एम इंडियन, यानी ये मेरी नेशनलिटी हो गई। उस टाइम हिंदू एक नेशनलिटी और टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस रखता था। The word Hindu came into vogue with the advent of Greeks who called inhabitants of the Indus Valley as Indoi। जो हिंदू वर्ड हमारे पास आता है, जब हमारे देश के अंदर ग्रीक आए तब से ये हिंदू वर्ड फेमस हुआ या हिंदू वर्ड एग्जिस्टेंस में आया। जो इंडस वैली है, जो सिंधु घाटी है, उसके आसपास जो भी लोग रहते थे उनको ग्रीक्स क्या कहते थे, इंडोय, इंडोय कहते थे उनको। जो भी वो सिंधु घाटी है, इंडस वैली है, उसके पास में जो भी लोग रहते थे उनको ग्रीक्स कहते थे इंडोय। इंडोय से फिर धीरे धीरे हमारे पास वर्ड आता है हिंदू। Later on, this designation was extended to include all persons who live beyond the Indus Valley। धीरे धीरे क्या हुआ, पहले तो क्या होता था, इंडस वैली के आसपास जो लोग हैं उन्हें इंडोय या हिंदू कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया वैसे वैसे भारत के लगभग लगभग जितने भी पार्ट में लोग रहते हैं उनको हिंदू या इंडोय कहा गया। टुडे द टर्म हिंदू हैज नो टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस नर इट इज अ डेजिग्नेशन ऑफ नेशनलिटी। आज के समय में हिंदू कोई टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस नहीं रखता है, ना ही कोई नेशनलिटी को डिनोट करता है या डेजिग्नेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हिंदू हूं, मैं यूएस में चले जाऊंगा तो स्टिल आई विल बी हिंदू, तो भी मैं हिंदू रहूंगा। उस समय क्या था, इंडस वैली के आसपास जो लोग रहते थे सिर्फ उन्हें हिंदू कहा जाता था या इंडोय कहा जाता था। आज के टाइम यदि हिंदू पाकिस्तान में रह रहा है, चाहे चाइना में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, ही विल बी हिंदू। यानी टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस नहीं है।
यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इस एरिया में जो रहते हैं उन्हें हिंदू कहा जाएगा। पहले ऐसा था, इंडस वैली के आसपास जो लोग रहते थे उन्हें हिंदू या इंडोय कहा जाता था। आज के टाइम हिंदू एक प्रॉपर वर्ड बन चुका है, एक धर्म को डिनोट करता है जो। Till this day, there is a no precise definition of the term Hindu available either in any statute or any judicial pronouncement. आज तक हमारे पास हिंदू टर्म की, हिंदू वर्ड की कोई प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है, ना ही किसी कानून के अंदर, आइदर इन एनी स्टैट्यूट और एनी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, ना ही कोई न्यायिक कथन के अंदर, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के अंदर हमारे पास कोई हिंदू वर्ड की प्रॉपर डेफिनेशन आती है। डेफिनेशंस काफी है हमारे पास, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर है, सक्सेशन के अंदर है, अडॉप्शन के अंदर है, लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो हमारे पास नहीं है। Who are Hindus? However, since Hindu law applies to all those persons who are Hindus, हिंदू लॉ अप्लाई होता है हिंदूज पे। और अब हम जानेंगे हिंदूज है कौन। जब तक हम ये पता नहीं लगा देते हिंदू है कौन, जब तक हम ये भी नहीं पता लगा सकते कि किस पे कौन सा कानून अप्लाई होगा। आईपीसी प्रॉपर्टी का मैटर है, कोई पीनल लॉ है, कोई दंड का प्रावधान है, वो तो सब पे बराबर होगा। लेकिन जब उसके फैमिली मैटर्स आ जाएंगे, पर्सनल मैटर्स आ जाएंगे, शादी आ जाएगी, सगाई आ जाएगी, या फिर डाइवोर्स आ जाएगा, एडॉप्शन आ जाएगा, सक्सेशन आ जाएगा, इनहेरिटेंस आ जाएगा, पार्टीशन आ जाएगा, तो ये सब पर्सनल मैटर्स होते हैं। जब पर्सनल मैटर आएगा तो हमें देखना पड़ेगा इसका रिलीजन कौन सा है, इस पे कौन सा लॉ अप्लाई होता है। इसलिए हमें ये जानना जरूरी है हु आर हिंदूज, हिंदूज कौन है। इट इज नेसेसरी टू नो हु आर हिंदूज, इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें ये पता लगाए या हम ये जाने कि हिंदूज कौन है। द पर्सन टू whom हिंदू लॉ अप्लाइज में बी पुट इन द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज। हिंदू लॉ 4 कैटेगरी के लोगों पे अप्लाई होता है। 4 टाइप में हमने उनको बांटा है। पहला, एनी पर्सन हु इज हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट बाय रिलीजन। कोई भी व्यक्ति हिंदू, जैन, सिख या बुद्ध है बाय रिलीजन, उसका धर्म ये है, तो उस पर हिंदू लॉ अप्लाई होगा, पहली कंडीशन। सेकंड, हिंदू बाय बर्थ, इसको हम डिटेल में समझेंगे। थर्ड, कन्वर्ट्स एंड रिकन्वर्ट्स टू हिंदुइज्म। 4, any person who is not a Muslim, Christian, Parsi और Jew। पहली कंडीशन में अब हम आते हैं, एनी पर्सन हु इज हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट बाय रिलीजन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, एनी पर्सन हु इज हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट बाय रिलीजन, दैट इज हिंदूज बाय रिलीजन एंड हिंदू लॉ अप्लाइज टू देम। यानी कि जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 बी है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति हिंदू, जैन, सिख या बुद्धिस्ट है बाय रिलीजन, तो उस पर हिंदू लॉ अप्लाई होगा। और ये चीज आपके आर्टिकल 25 द कॉन्स्टिट्यूशन में भी दे रखा है। आप एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ोगे आर्टिकल 25 का, जो कि फंडामेंटल राइट है हमारा, उसके अंदर भी एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर बता रखा है। सेकंड में हम समझेंगे हिंदू बाय बर्थ। पहले में हमने समझा कि हिंदू लॉ किस किस पे अप्लाई होगा, हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट। यदि ये 4 कोई रिलीजन से बिलोंग करता है तो सारे हिंदू लॉ उस पे अप्लाई होंगे। सेकंड में हम समझेंगे हिंदू बाय बर्थ, जन्म से कोई हिंदू कैसे होगा। अंडर मॉडर्न हिंदू लॉ अ पर्सन विल बी हिंदू बाय बर्थ। मॉडर्न हिंदू लॉ है, जैसे कि पहले क्या होता था कि हमारे पास अनकोडिफाइड लॉ था, आज के टाइम कोडिफाइड लॉ है। हर तरह के कानून बने हुए, कोडिफाइड यानी हर तरह के कानून बने हुए। मैरिज से रिलेटेड हिंदू मैरिज एक्ट है, सक्सेशन से रिलेटेड सक्सेशन एक्ट है, और एडॉप्शन से रिलेटेड हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट है। तो सब ये कोडिफाइड लॉ हो गए, एक्ट बन चुके हैं। तो मॉडर्न लॉ के हिसाब से हम समझेंगे कि हिंदू बाय बर्थ कौन होगा। फर्स्ट कैटेगरी में व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर हिंदू। पहली कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे जब दोनों पेरेंट्स हिंदू हो, माता और पिता दोनों हिंदू हो। सेकंड में हम समझेंगे व्हेन वन पेरेंट इज हिंदू, माता या पिता में से कोई एक हिंदू है, तो उस केस में भी हिंदू बाय बर्थ व्यक्ति हो सकता है, बच्चा हो सकता है। फर्स्ट कैटेगरी है व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर हिंदूज, जब दोनों पेरेंट्स हिंदूज होंगे। चिल्ड्रन बोर्न ऑफ हिंदू पेरेंट्स आर हिंदूज, जो बच्चा हिंदू पेरेंट्स से पैदा हुआ है वो हिंदू होगा। इट इज नेसेसरी दैट बोथ द पेरेंट्स शुड बी Hindu, Sikhs, Jains or Buddhist. If one of parent is a Hindu and other is Jain, Sikh or Buddhist, then also the child will be Hindu. Such a child may be legitimate or illegitimate. यानी कि यदि किसी बच्चे के माता या पिता हिंदू, सिख, जैन या बुद्ध है, तो उस केस में उनका जो बच्चा होगा वो हिंदू कहलाएगा। जैसा कि हमने पहली कंडीशन में पढ़ा ना, हिंदू लॉ किस किस पे अप्लाई होगा, हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट। वैसे ही यदि दो है पति एवं पत्नी, पति है हिंदू, पत्नी है सिख, या पति है सिख, पत्नी है हिंदू, पति है बुद्धिस्ट, पत्नी है जैन, तो उनका जो बच्चा होगा वो भी हिंदू कहलाएगा और हिंदू लॉ उस पर अप्लाई होगा, चाहे वो लेजिटिमेट हो चाहे वो इलेजिटिमेट हो, यानी चाहे वो आउट ऑफ द वेडलॉक हो चाहे वो वेडलॉक से हो।
इफ एट द टाइम ऑफ बर्थ बोथ द पेरेंट्स वर हिंदूज द चाइल्ड इज अ हिंदू। यानी कि इसका सीधा अर्थ यही है कि यदि बच्चे के जन्म के समय दोनों माता एवं पिता दोनों पेरेंट्स हिंदूज थे यानी हिंदू जैन सिख या बुद्धिस्ट थे दोनों, तो बच्चा हिंदू होगा। ये कंडीशन आपको जानना जरूरी है कि यदि दोनों पेरेंट्स हिंदू जैन सिख या बुद्धिस्ट थे बच्चे के जन्म के टाइम, उस केस में ही वो बच्चा हिंदू होगा। If after the birth of the child, both or one of the parents become convert to another religion, the child will continue to be a Hindu child unless in the exercise of parental rights the child is also converted into the religion in which the parent or parents have converted. In respect of a legitimate child, his right can be exercised by the father in respect of an illegitimate child by the mother. यानी कि यदि जब बच्चे का जन्म हुआ तब वो हिंदू थे तो बच्चा हिंदू होगा, लेकिन बच्चे का जब जन्म हुआ उसके बाद में क्या हुआ, माता या पिता ने या दोनों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, तो उस केस में भी बच्चा हिंदू होगा जब तक बच्चे को कन्वर्ट नहीं किया जाए। मैं आपको एक चीज बता दूंगा, जब तक बच्चा माइनर होगा तो वो किसके अंडर होगा, अपने पेरेंट्स के और गार्जियन के अंडर होगा। और पेरेंट्स के पास राइट्स आते हैं पेरेंटल राइट्स है। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड एंड वाइफ है दोनों हिंदूज है, या एक हिंदू एक सिख है, तो उनका बच्चा हिंदू कहलाएगा। अब उनका बच्चा हो गया वो हिंदू है, उसके बाद में वो जो पति और पत्नी है वो अपना धर्म चेंज कर लेते हैं, मुसलमान बन जाते हैं या क्रिश्चियन बन जाते हैं, तो उस केस में बच्चा तो हिंदू ही रहेगा, बच्चा हिंदू रहेगा। अब ये जो पति एवं पत्नी है, उस बच्चे के जो माता एवं पिता है, उनके पेरेंटल राइट्स हैं कि उस बच्चे को कन्वर्ट करवा सकते हैं अपने पेरेंटल राइट एक्सरसाइज करवा के, क्योंकि बच्चे को तो धर्म का पता ही नहीं, 5 साल का 4 साल का 3 साल का जो भी है, तो उस केस में पेरेंट्स के पास राइट आ जाते हैं कि वो बच्चे को कन्वर्ट करवा सकते हैं। और इन रिस्पेक्ट ऑफ लेजिटिमेट चाइल्ड, दिस राइट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द फादर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इलेजिटिमेट चाइल्ड बाय द मदर। यानी कि यदि लेजिटिमेट बच्चा है, यानी कि एक वैध विवाह हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, यदि कोई सही विवाह हुआ है बाय सेरेमनीज या फिर रजिस्ट्रेशन या कोर्ट मैरिज जो भी हुआ है, तो उसके बाद में जो बच्चा है उसको हम लेजिटिमेट बोल सकते हैं, और जो विदाउट वेडलॉक हुआ है उसको हम कहते हैं इलिजिटिमेट। हिंदू बाय बर्थ में हमारे पास सेकंड कंडीशन आती है व्हेन वन पेरेंट इज हिंदू। यदि दोनों माता एवं पिता हिंदू हैं या जैन है सिख हैं या बुद्धिस्ट हैं, तो उस केस में तो हमारे पास बिल्कुल क्लियरिफाई हो जाता है कि बच्चा हिंदू ही होगा। लेकिन कंफ्यूजन यही क्रिएट होता है कि व्हेन वन पेरेंट इज हिंदू, यानी एक माता या पिता में से कोई एक हिंदू है, तो उस केस में क्या होगा, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। अ पर्सन विल बी अ हिंदू इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। जब माता या पिता में से कोई एक हिंदू हो तब वो बच्चा हिंदू होगा, ये फॉलोइंग कंडीशंस ये सेटिस्फाई होगी तभी बच्चा हिंदू कहलाएगा। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ वन ऑफ द पेरेंट वॉज अ हिंदू। पहली कंडीशन हो गई जी कि जब बच्चे का जन्म हुआ उस समय माता या पिता में से कोई एक हिंदू होना जरूरी है, बाद में कन्वर्ट कर ले वो बात अलग हो सकती है, लेकिन जब बच्चे का जन्म हुआ एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, जब बच्चे का जन्म हुआ उस टाइम माता या पिता कोई एक हिंदू रहा होगा। He is brought up as a member of the tribe, community, group or family to which Hindu parent belonged at the time of the birth of the child. पहली कंडीशन, जब बच्चे का जन्म हुआ तब माता या पिता में से कोई एक हिंदू होना चाहिए, या तो माँ हिंदू हो चाहे पिता हिंदू हो। दूसरी कंडीशन साथ में यह है कि वो एज अ ब्रॉट अप एज अ मेंबर ऑफ द ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप और फैमिली टू विच हिंदू पेरेंट बिलोंग्ड। यानी कि उस बच्चे का जो पालन पोषण है या जब वो बच्चा बड़ा होता है या जिसके पास रहता है वो हिंदू ट्राइब के अंदर, हिंदू कम्युनिटी के अंदर, हिंदू रिलीजन के अंदर रहना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, माता एवं पिता है, उसके पिता मुसलमान है, माता हिंदू है, और बच्चा है वो माता के पास रहा है या अपनी नानी के पास रहा है, यानी हिंदू कल्चर से वो बड़ा हुआ है, तो उस केस में जो बच्चा होगा वो भी हिंदू होगा। अंडर द मॉडर्न हिंदू लॉ द चाइल्ड्स रिलीजन इज नॉट नेसेसरली दैट ऑफ द फादर। जो कोडिफाइड हिंदू लॉ है या मॉडर्न हिंदू लॉ है उसके अंदर बच्चे का रिलीजन जरूरी नहीं है कि जो फादर का है वही होगा। पहले क्या होता था, जो फादर का रिलीजन है वही होता था, फादर मुसलमान है तो बच्चा भी मुसलमान होगा, लेकिन मॉडर्न हिंदू लॉ के अंदर ये कंडीशन है, ये चेंज हो चुकी है। इफ द मदर ऑफ अ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ चाइल्ड्स बर्थ वाज अ हिंदू एंड द चाइल्ड वाज ब्रॉट अप एज अ हिंदू द चाइल्ड वुड बी हिंदू। यानी कि जब बच्चे का जन्म हुआ उस टाइम माता का धर्म हिंदू था और बच्चा हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से बड़ा और पला पोषा, तो उस केस के अंदर बच्चे का जो धर्म होगा वो हिंदू होगा। और ये केस फादर में के उसमें भी हो सकता है, यानी फादर हिंदू था मदर मुसलमान थी, तो यदि बच्चा फादर के पास रहा है या हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से रहा है तो जो बच्चे का धर्म होगा वो हिंदू होगा। थर्ड हमारे पास कंडीशन आती है कन्वर्ट्स एंड रिकन्वर्ट्स टू हिंदुइज्म। काफी कंफ्यूजन होते हैं कि सर प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन क्या है,
यानी एक हिंदू या एक मुसलमान कैसे कन्वर्ट हो सकता है और कैसे कन्वर्ट्स पे हिंदू लॉ अप्लाई होगा या किस पे नहीं होगा। कन्वर्ट का मतलब क्या है? अ कन्वर्ट इज अ पर्सन हु रिनंसेस हिज फेथ एंड अडॉप्ट्स अनदर। कन्वर्ट एक वो व्यक्ति होता है, परिवर्तित व्यक्ति वो होता है जो अपने धर्म की जो भी आस्था है उसको त्याग देता है या छोड़ देता है और दूसरे धर्म की जो भी आस्था है उसको अडॉप्ट कर लेता है। दैट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ कन्वर्ट। Under modern Hindu law, a person does not lose his faith by mere renunciation of it, nor does he belong to another faith by merely professing it or practicing it. जो हिंदू लॉ है उसमें ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा फेथ ही नहीं है मेरे ईश्वर में, मेरे परमेश्वर या जो मेरे भगवान है, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग यदि भगवान में मेरी आस्था ही नहीं है, मैं मानता ही नहीं कि भगवान है या नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पे हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होगा या मैं हिंदू नहीं हूँ। हिंदू तो मैं रहूंगा चाहे मैं विश्वास करूं चाहे नहीं करूं। और इसका मतलब यह भी नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिश्चियन है या कोई मुसलमान है, वो उसने हिंदू देवी देवताओं की पूजा स्टार्ट कर दी, मंदिर में आना स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसने अपना धर्म कन्वर्ट कर दिया या वो हिंदू हो जाएगा। Thus, if a person Christian by faith becomes an admirer of Hinduism so much so that he starts practicing it and preaching it, he doesn't thereby become a Hindu। इसका मतलब ये नहीं कि कोई यदि क्रिश्चियन है वो एडमायरर बन जाता है, भक्त बन जाता है हिंदुइज्म का, हिंदू ईश्वर को पूजने लग जाता है, उनकी प्रैक्टिस करने लग जाता है, पूजा करने लग जाता है, उपदेश देने लग जाता है हिंदुइज्म के बारे में, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो उसने हिंदू धर्म अपना लिया है या वो हिंदू धर्म का हो जाएगा या हिंदू लॉज पे अप्लाई हो जाएगा। कन्वर्जन प्रोसेस, अब हम समझेंगे कन्वर्जन प्रोसेस क्या होगा। The usual way of conversion is by undergoing the ceremonies of a conversion prescribed by the religion to which the conversion is sought। जो यूजुअल वे होता है, नॉर्मल तरीका होता है कन्वर्जन का, वो ये होता है फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति हिंदू है और वो मुसलमान बनना चाहता है और मुसलमान धर्म गुरु ने या फिर जो कुरान शरीफ है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी आपको नमाज पढ़ना पड़ेगा, आप मुसलमान हो जाओगे, तो यदि वो जो सेरेमनीज है उसको मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ, मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, रोजा रख लेता हूँ, तो उसके हिसाब से मैं मुसलमान हो जाऊंगा। मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ आपको कि यदि सेरेमनीज प्रिस्क्राइब कर रखी है किसी भी धर्म ने कि यदि कोई व्यक्ति हमारे धर्म में आना चाहता है तो उसको ये करना पड़ेगा, तो वो उस धर्म को अपना लेता है। ये प्रोसेस होता है कन्वर्जन का नॉर्मली। द धर्मशास्त्र डिड नॉट प्रिस्क्राइब एनी सेरेमनी फॉर कन्वर्जन टू हिंदुइज्म। जो हमारे धर्मशास्त्र है या हमारा वेदास है या फिर जो भी हमारे श्रुतिज है या स्मृतिज है उसके अंदर कोई प्रिस्क्राइब सेरेमनी नहीं बता रखी है कन्वर्जन की हिंदुइज्म में। कारण ये था कि जो हिंदुइज्म का कंसेप्ट है या जो हिंदुइज्म की फिलॉसफी है वो कहती है कि स्वधर्म इज अ बेस्ट, यानी जो खुद का धर्म है वो बेस्ट है। यदि कोई मुसलमान है तो उसको अपने धर्म की प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसको हिंदुइज्म में आने की जरूरत नहीं है, या कोई हिंदू है तो उसको अपने धर्म की प्रैक्टिस करनी चाहिए, स्वधर्म इज बेस्ट। ये एंशिएंट टाइम में हिंदुइज्म का कंसेप्ट था, फिलॉसफी थी। Hindus did not contemplate that followers of other religion would convert to Hinduism। हिंदूज नहीं कंtemplate करते थे कि जो फॉलोवर्स हैं किसी भी रिलीजन के वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो या किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट करा जाए। स्वधर्म का कंसेप्ट है, मतलब खुद का धर्म है वो बेस्ट है। In Perumal versus Ponuswamy, it has been laid down that a person may also become a Hindu if after expressing an intention expressly or impliedly he leaves as a Hindu and a community or caste into the fold of which he is ushered in accept him as a member of that community or caste। पेरुमल वर्सेस पनुस्वामी लैंडमार्क केस है कन्वर्जन के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने इंटेंशन एक्सप्रेस कर देता है, चाहे एक्सप्रेसली या चाहे इम्प्लाइडली, फॉर एग्जांपल कोई फीमेल है, उसने फीमेल है वो मुसलमान है और जो मेल है वो हिंदू है, शादी हो जाती है दोनों की, और जो फीमेल है वो एज अ हिंदू कल्चर रहने लग जाती है और जो मेल की फैमिली है उसके हस्बैंड की जो फैमिली है, जो हिंदू फैमिली है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है एज अ मेंबर ऑफ फैमिली, और जो वाइफ है जो मुसलमान फीमेल है वो एज अ हिंदू कल्चर रहने लग जाती है, और जो सेरेमनीज होती है शादी की वो भी एज अ हिंदू होती है, उनके जो बच्चे होते हैं उनकी भी जो पालन पोषण जो भी होता है या फिर जो भी सेरेमनीज होती है उनके जन्म के टाइम वो सब एज अ हिंदू होती है। तो इट मीन्स उसने हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि उसका इंटेंशन था और उसने ये बता भी दिया है, मतलब एक्सप्रेसली तो नहीं किया, एक्सप्रेस नहीं किया, उसने कोई डिक्लेरेशन नहीं किया, बट इन शॉर्ट उसने बता दिया। ये पेरुमल वर्सेस पनुस्वामी का केस है और उस धर्म ने फॉर एग्जांपल वो लड़के की फैमिली ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, तो यदि वो क्लेम करती है कि वो हिंदू है तो वो हिंदू होगी। हिंदू बाय डिक्लेरेशन, यानी डिक्लेरेशन से कोई हिंदू कैसे बन सकता है। The Kerala High Court in Mohandas versus Devasan Board has gone a step further from the proposition propounded by the Supreme Court in Perumal। केरला हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया मोहनदास वर्सेस देवासन बोर्ड के केस के अंदर, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से। It held that when a person declares that he is a follower of Hindu faith and if such a declaration of bona fide
and not made with any ulterior motive or intention, it amounts to his having accepted the Hindu approach of God and he becomes a Hindu by conversion. केरला हाईकोर्ट ने यह हेल्ड किया था, यदि कोई व्यक्ति हिंदू फेथ का फॉलोवर बन जाता है, डिक्लेयर कर देता है वो कि भाई मैं तो हिंदू फेथ अपनाना चाह रहा हूं, और उसकी डिक्लेरेशन बोनाफाइड होनी चाहिए, यानी प्रमाणिक होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए, एंड नॉट मेड विद एनी अल्टेरियर मोटिव, यानी कोई उसका गुप्त रीजन नहीं होना चाहिए कि मैं ये कर दूंगा इनके धर्म में आके, यानी बोनाफाइड यदि उसकी सच्ची आस्था ये है, वो रियल में प्रमाणिक तौर पे ये हिंदू बनना चाहता है या हिंदू धर्म एक्सेप्ट करना चाहता है, तो वो हिंदू हो जाएगा। ही विल बी हिंदू, ही बिकम्स अ हिंदू बाय कन्वर्जन। यदि वो डिक्लेयर कर देता है, फॉर एग्जाम्पल आज से मैं कह देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं मुसलमान हूँ और मैं लिख देता हूँ कि आई विल बी हिंदू, मैं हिंदू धर्म को अपनाना चाहता हूँ और मेरा जो इंटेंशन है वो बोनाफाइड है, प्रमाणिक है, वास्तविक है, और मैं एज अ हिंदू रहने लग जाता हूँ, तो मैं हिंदू कहलाऊंगा। In this case, one Jesudas, a Catholic Christian by birth and a famous playback singer, used to give a devotional music in a Hindu temple and worship that like a Hindu. इस केस के अंदर जेसुदास नाम का एक कैथोलिक क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन बाय बर्थ था, यानी उसका जन्म एज अ क्रिश्चियन हुआ था, माता या पिता क्रिश्चियन रहे होंगे, और फेमस प्लेबैक सिंगर भी था, और डिवोशनल म्यूजिक देता हिंदू टेम्पल्स के अंदर, यानी भजन गाता था हिंदू मंदिरों के अंदर, और वर्शिप लाइक अ हिंदू, यानी पूजा करता था हिंदूज जैसे। He has also filed a declaration, I declare that I am a follower of Hindu faith. On this fact, the court held that Jesudas was a Hindu and could not be prevented from entering the temple. इस फैक्ट पे कोर्ट ने ये हेल्ड किया, केरला हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि यदि उसने डिक्लेयर कर दिया है तो इट मीन्स वो हिंदू है और उसे मंदिर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। यानी यदि कोई व्यक्ति डिक्लेयर कर देता है कि मेरा जो फेथ है वो हिंदू रिलीजन के अंदर है और उसका जो फेथ है वो बोनाफाइड है, प्रमाणिक है, वास्तविक है, कोई अल्टेरियर मोटिव से नहीं किया गया ऐसा डिक्लेरेशन, तो वो हिंदू हो जाएगा। ये प्रोसेस है हिंदू में कन्वर्ट होने का। इन सम अंडर मॉडर्न हिंदू लॉ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस आर वेल एस्टेब्लिश्ड। और मॉडर्न हिंदू लॉ के अंडर यदि कोई व्यक्ति कन्वर्ट होना चाहता है, हिंदू बनना चाहता है, तो इसके अंदर वो भी प्रोसेस है। अ नॉन हिंदू विल बिकम ए हिंदू बाय कन्वर्जन, यानी एक गैर हिंदू हिंदू कैसे बनेगा कन्वर्जन से, तो ये भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, ये भी यदि वो फॉलो करता है, इनमें से कुछ फॉलो करता है, तो वो भी वो हिंदू बन सकता है। एक मुसलमान हिंदू बन सकता है, क्रिश्चियन हिंदू बन सकता है, एक गैर हिंदू हिंदू बन सकता है। क्या है ये प्रपोजिशंस? If he undergoes a formal ceremony of conversion or reconversion prescribed by caste or community to which he converts or reconverts, यानी कि यदि कोई व्यक्ति फॉर्मल सेरेमनी उस कम्युनिटी या कास्ट से गुजर जाता है तो वो हिंदू कहलाएगा। अब आप कहेंगे कि हमने जब पहले पढ़ा कि हिंदू धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग तो कोई सेरेमनीज प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं थी, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर तो स्वधर्म का कंसेप्ट है। तो मैं आपको बता दूं, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी, यदि मैं ब्राह्मण बनना चाहता हूं तो ब्राह्मण कम्युनिटी ये तो कह सकती है ना कि यदि आप वेदास पढ़ लेंगे या आप ये यज्ञ ज्वाइन कर लेंगे या कोई और प्रोसेस होगा उसको फॉलो कर लोगे तो आप ब्राह्मण बन जाओगे, ऐसा भी हो सकता है। तो वैसे ही यदि कोई उस फॉर्मल सेरेमनी से अंडरगोज हो जाता है तो वो भी हिंदू बन सकता है। एक चीज और, यदि कोई व्यक्ति, जैसे आपने देखा होगा आर्य समाज नाम की एक संस्था है, यदि कोई व्यक्ति आर्य समाजिस्ट हिंदू बनना चाहता है, कोई मुसलमान है जो आर्य समाज को ज्वाइन करता है, फिर आर्य समाज उसे कहती है कि आप आर्य समाजिस्ट हिंदू बन जाओ। आर्य समाजिस्ट हिंदू वो कैसे बनेगा? आर्य समाज के अंदर एक सेरेमनी है जिसको बोलते हैं शुद्धि या सुधी, नॉर्मल सुधी या लोग उसे शुद्धि नाम से जानते हैं। यदि वो सेरेमनी वो कर लेता है तो वो आर्य समाजिस्ट हिंदू बन जाएगा और हिंदू लॉ उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे कुछ कम्युनिटीज के अंदर ये सेरेमनीज होती है कि उससे आप अंडरगोज हो जाते हो, उससे आप गुजर जाते हो तो आप हिंदू बन जाओगे। और if he expresses a bona fide intention to become a Hindu accompanied by conduct unequivocally expressing the intention coupled with the acceptance of him as a member of the community into the fold of which he was ushered into, यानी कि यदि कोई व्यक्ति बोनाफाइड इंटेंशन से एक्सप्रेस कर देता है कि वो हिंदू बनना चाहता है। फॉर एग्जांपल पेरुमल वर्सेस पनुस्वामी के केस में देखा, पेरुमल की जो वाइफ थी वो क्रिश्चियन थी, वो पेरुमल से शादी कर लेती है, एक हिंदू से शादी कर लेती है, फिर हिंदू रीति रिवाज से रहने लग जाती है और जो पेरुमल की फैमिली उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है। तो क्या हुआ, उसने अपना इंटेंशन एक्सप्रेस कर दिया, बोनाफाइड प्रमाणिक तौर पर उसने अपना इंटेंशन एक्सप्रेस कर दिया। तो ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति अपना इंटेंशन बोनाफाइड एक्सप्रेस कर देता है और जिस भी कम्युनिटी में वो जा रहा है, जिस भी कास्ट में वो जा रहा है, उस कास्ट या कम्युनिटी के लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वह हिंदू हो सकता है। पहला हमने देखा कि यदि कोई सेरेमनीज को वो अंडरगोज कर देता है, सेरेमनी से गुजर जाता है तो वो हिंदू हो जाएगा, यदि किसी कम्युनिटी या कास्ट ने प्रिस्क्राइब कर रखी है कोई सेरेमनी तो। दूसरा हमने देखा कि यदि उसका इंटेंशन बोनाफाइड होता है और जिस भी समाज में वो जा रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो भी वो हिंदू होगा। इफ ही बोनाफाइड डिक्लेयर्स दैट ही इज हिंदू,
वो मात्र बोनाफाइड इंटेंशन से ये डिक्लेयर कर दे वो हिंदू है, प्रमाणिक तौर पर वास्तविक तौर पर कह दे या कोर्ट में डिक्लेरेशन दे दे, न्यूज़पेपर में दे दे कि मैं आज से हिंदू धर्म अपनाना चाहता हूं और जो मेरा पुराना धर्म है उसको रिनाउंस करना चाहता हूं, तो वो भी हिंदू हो जाएगा, हिंदू लॉ उस पर अप्लाई हो जाएगा। यानी ये जो तीन हमने कैटेगरीज पढ़ी है, तीन कंडीशंस पढ़ी है, उनमें से एक को भी फॉलो कर लेता है तो वो हिंदू हो जाएगा। रिकन्वर्ट्स टू हिंदुइज्म, यानी पहले कन्वर्ट हो गए मुसलमान में, फिर हिंदू धर्म में आना चाह रहे, रिकन्वर्ट हो गया ये। A person who ceases to be a Hindu by converting to a non-Hindu religion will again become a Hindu if he reconverts to any of the four religions of the Hindus. It is not necessary that he converts to the same religion from which he converted to the non-Hindu religion. That the Jain who converted to Islam will be a Hindu if he converts to Sikhism. यानी कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू से मुसलमान बन जाता है जी, यानी कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्जन हो गया, देन वो वापस सिख बन जाता है, ये क्या हो गया, रिकन्वर्जन हो गया। हिंदुइज्म के अर्थ क्या हुआ, हिंदू, जैन, सिख और बुद्धिस्ट। यानी कोई व्यक्ति हिंदू से मुसलमान बनता है और मुसलमान से सिख बन जाता है या मुसलमान से जैन बन जाता है, तो ये भी रिकन्वर्जन हुआ और उस पर हिंदू लॉ अप्लाई होगा। फोर्थ में अब हम जानेंगे एनी पर्सन हु इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू। एनी पर्सन हु इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू एंड हु इज नॉट गवर्न्ड बाय एनी अदर लॉ, Section 2, Subsection 1, Clause C, the Hindu Marriage Act 1955, he will be governed under Hindu law। यानी किसी व्यक्ति पे मुस्लिम का कानून लागू नहीं होता, क्रिश्चियंस का कानून लागू नहीं होता, पारसीज का कानून लागू नहीं होता, यहूदियों का कानून लागू नहीं होता है, तो उस केस में उस पर कौन सा कानून लागू होगा, हिंदू लॉ उस पर अप्लाई होगा। हिंदूज के जो भी लॉ है उस पर अप्लाई होंगे। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, उसका सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी क्या कहता है कि यदि किसी व्यक्ति पे मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, यहूदियों का कानून लागू नहीं होता है तो उस पर क्या हिंदू मैरिज एक्ट या हिंदू लॉ है वो लागू होंगे। तो हमने ये चार कंडीशंस पढ़ ली। इज हिंदू लॉ अप्लाइज टू मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। पूरा हमने हिंदूज पढ़ लिया, हिंदूज कौन होंगे, ये एक चीज छूट जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, यानी कि जो एसटी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति, वो हिंदूज हैं या नहीं, वो हिंदू धर्म उन पर अप्लाई होगा या नहीं होगा। The codified Hindu laws lays down its provisions do not apply to the members of the scheduled tribe coming within the meaning of clause 25 of article 366 of the Constitution of India unless the central government by notification in the official gazette directs that any of the enactment shall apply to them also। यानी कि जितनी भी scheduled tribes हैं, ST कास्ट हैं या ST कम्युनिटीज हैं, जो आर्टिकल 366 क्लॉज 25 के अंडर आती है, उन पे हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होगा जी, और यदि गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में दे दे तो अप्लाई हो सकता है। यानी कि जो भी शेड्यूल ट्राइब आर्टिकल 366 क्लॉज 25 के अंडर है उन पे हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। इफ बिफोर कोडिफिकेशन एनी शेड्यूल ट्राइब वाज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ, इट विल कंटिन्यू टू बी गवर्न्ड बाय इट, हाउएवर इट विल बी अनकोडिफाइड हिंदू लॉ दैट विल अप्लाई टू देम। यानी कि कोई शेड्यूल ट्राइब, कोई अनुसूचित जनजाति जो आर्टिकल 366 क्लॉज 25 के अंडर आती थी और वह ओल्ड हिंदू लॉ या अनकोडिफाइड हिंदू लॉ से गवर्न होती थी। हमारे पास मॉडर्न हिंदू लॉ या कोडिफाइड हिंदू कब आया, जब हिंदू मैरिज एक्ट आया, सक्सेशन एक्ट आया, सब 1955 की बात की कहानी। उससे पहले हमारे पास क्या था, ओल्ड हिंदू लॉ। यदि कोई भी एसटी कम्युनिटी, अनुसूचित जनजाति यदि ओल्ड हिंदू लॉ से गवर्न होती थी तो वो आज भी ओल्ड हिंदू लॉ से गवर्न होगी, नया मॉडर्न हिंदू लॉ उन पर अप्लाई नहीं होगा। तो दोस्तों मैंने आज आपको सारे टॉपिक्स क्लियर करवा दिए हैं, हिंदू कौन होगा, ये डिटेल जो मैंने आपके लिए बनाया है लेक्चर। आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स अच्छे लग रहे हैं लॉ के, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।